नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलनात्मक मापनी पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्केल। तुलनात्मक मापनी में क्या है कि इसमें हम दो अलग माप की प्रणालियों की इसमें क्या है कि जब तुलना करेंगे तो वो क्या कहलाता है, तुलनात्मक मापनी। जैसे मीटर व गज के अंदर तुलना करनी, जैसे मील व किलोमीटर के अंदर तुलना करनी। ठीक है, तो बनाएंगे तो इसमें क्या प्लेन स्केल, लेकिन क्या है कि दोनों अलग अलग माप प्रणाली है, उनकी हम क्या तुलना करेंगे तब वो क्या कहलाएगा, तुलनात्मक मापनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1:100 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापने की रचना कीजिए जिस पर मीटर व गज में दूरी पढ़ी जा सके, ठीक है, कि हमें क्या है कि 1:100 निरूपक भिन्न के ऊपर हमें क्या है कि एक कंपैरेटिव स्केल की इसमें हमें रचना करनी है, जिसके अंदर हम क्या है मीटर के अंदर भी दूरी पढ़ सके और क्या गज के अंदर भी दूरी पढ़ सके। ठीक है, तो अब हम क्या कि सबसे पहले हम करेंगे इसमें मीटर की मापने के लिए। किसके लिए? मीटर की मापने के लिए। मीटर की मापने के लिए। ठीक है, अब वही सेम चीज, अब 1:100। ठीक है, अब एक क्या है, ये मानचित्र की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 100 है ये क्या इसको कर रहा है, धरातल की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर 100 सेंटीमीटर द्वारा। कितने? 100 सेंटीमीटर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अतः मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर अब 100। अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर के अंदर, क्योंकि हमें क्या है कि मीटर की मापनी इसमें बनानी है, तो इसमें यहां पे मीटर लिख दो। अब 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, तो इसके बटे में 100 कर दो, ये क्या बन गया मीटर। ठीक है, अब इसमें मानचित्र पर जैसे इसमें कितना भी ले लो, इसमें से 12 ले लो, 14 ले लो, 15, 16 जो आपको अच्छा लगे, जैसे हम लेते हैं 14 कि 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, बराबर धरातल पर 100 बटे में 100 इंटू में 14, 100 से 100 करोगे इसमें तो आ गया 14 मीटर। ठीक है, कि मानचित्र के ऊपर क्या है कि 14 सेंटीमीटर की दूरी है और धरातल के ऊपर क्या है 14 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। ये तो था किसके लिए, मीटर की मापने के लिए। ठीक है, अब इसमें सेकंड गज की मापने के लिए। गज की मापने के लिए। ठीक है, अब गज की मापने के लिए अब इसमें क्या है कि मानचित्र पर एक, अब गज के इसमें है तो ये क्या है, इसमें ब्रिटिश प्रणाली है, तो अब क्या है कि 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर 100 इंच द्वारा। ठीक है, अब आगे इसमें आता है मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर अब 100 है इसमें बटे में ये क्या है, हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, गज के अंदर, क्योंकि हमें दूरी किसमें पढ़नी है, इसमें मापनी किसमें पढ़नी है, गज के अंदर। अब 100 बटे में क्या आएगा, अब 1 गज के अंदर इसमें कितने इंच होते हैं, 36,
तो 100 बटे में 36, तो ये बन गया अब गज। ठीक है, अब इसमें मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। बराबर धरातल पर 100 बटे में 36 गुणा में 6। ठीक है, इसको काट दो, इसमें 6 से ये 6 गया, तो ये 100 से इसको काटोगे, 6 कम 6 36, 6 6 6, तो ये आ गया इसमें 16.67 गज। कितना आया? 16.67 गज। ठीक है, अब देखो इसमें कि गज की मापने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 इंच की दूरी है वो धरातल के ऊपर क्या है कि 16.67 गज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 16.67 गज एक पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक करेंगे। देखो इसमें क्या है कि 16.67 गज पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, अतः हम पूर्णांक 16 गज लेंगे, 16 गज लेंगे। ठीक है, कि हम क्या है कि पूर्णांक है वो हम 16 लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मानचित्र के इसके ऊपर बनाओगे, इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर, तो हमें क्या है कि 16.67 गज है वो उसमें पूरी तरह से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम पूर्णांक क्या लेंगे? 16 गज लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है 16 गज लेंगे, तो इसमें क्या है तो मापनी निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें मानचित्र पर, सॉरी धरातल पर लिखो, इसमें धरातल पर 16.67 गज प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। बराबर मानचित्र पर अब 16.67 गज है वो मानचित्र के ऊपर, इसमें धरातल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मानचित्र पर कितने कर रहे हैं? 6 इंच द्वारा, तो मानचित्र पर 6 इंच द्वारा। ठीक है, एक ही बात है कि मानचित्र पर 6 इंच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धरातल के ऊपर 16.67 गज। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने क्या लिया इसमें कि 16.67 गज है वो धरातल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानचित्र के ऊपर कितने कर रहे हैं? 6 इंच द्वारा। ठीक है, अब इसमें धरातल पर 1 गज प्रदर्शित किया जाता है। बराबर मानचित्र पर 6 बटे में 16.67 इंच द्वारा। ठीक है, 6 बटे में 16.67 इंच द्वारा। अब इसमें अतः धरातल पर अब हम क्या लेंगे? पूर्णांक 16 गज। अतः धरातल के ऊपर 16 गज प्रदर्शित किए जाएंगे, किए जाएंगे। बराबर मानचित्र पर कितने करेंगे? 6 बटे में 16.67 इंटू में क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, तो अब इसमें निकालो, 16 छिका 96 बटे में 16.67, तो इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा इसमें लगभग 5.76 इंच द्वारा। ठीक है, अब हमारे पूर्णांक वाली इसमें है वो समस्या मिट गई इसके अंदर कि अब हमें क्या है कि 5.76 इंच लेंगे इसके ऊपर, मानचित्र के ऊपर, वो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 16 गज को। ठीक है, तो हमारे इसमें पूर्णांक वाइस में क्या है, जो पूर्णांक संख्या नहीं थी वो भी हमने क्या समस्या से इसमें निपटारा कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि एक कंपैरेटिव स्केल की हमें क्या है कि इसमें रचना करनी है। अब कैसे करेंगे? इतना आगे समझे? ठीक है, अब इसमें देखते हैं कंपैरेटिव स्केल कैसे बनेगा।
जैसे क्या है कि अब हमें कितनी ली पहले रेखा, 14 सेंटीमीटर, कितने 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या है कि आप समान है 7 भागों में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें कोई भी स्केल हम बनाते हैं, इसमें प्लेन स्केल, इसके ऊपर हम क्या कि मुख्य भाग भी बनाते हैं और क्या गौण भाग भी बनाते हैं। तो 0 यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर इसमें 2 4 6 8 10 और ये 12, ये क्या है मीटर, METERS, ठीक है। अब इसमें गौण भाग बनाने हैं। मीटर से छोटी इकाई से आप सेंटीमीटर ले लो, चाहे आप डेसीमीटर ले लो। जैसे अब ये इतनी दूरी कितनी है, 2 मीटर की। अब 1 मीटर में अगर डेसीमीटर में लेंगे तो 1 मीटर के अंदर क्या है कि 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे, 20 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसके 2 भाग कर लो, 10 और 20, ये क्या हो गए डेसीमीटर, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर लेते हो तो इसमें क्या है कि 2 मीटर के अंदर क्या है कि 200 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ 100, यहाँ 200 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कर दो सुंदर मापने की रचना, ठीक है। ये क्या बना, इसके अंदर हमने बनाया इसके अंदर मीटर की मापने वाली। अब हमें क्या है कि इसके अंदर यही के ऊपर हमें क्या है कि गज के अंदर भी दूरी पड़ सके, तो वो भी हमें क्या इसमें स्केल की रचना करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या है कि 0 के बिल्कुल सीध के अंदर इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आओ, कंपेरेटिव करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से क्या है कि हमें कितनी दूरी लेनी है, 5.76 इंच, ठीक है। कितनी लेंगे, 5.76 इंच, और इस पे क्या दिखाएंगे 16 गज, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि यहां से 5.76 इंच की रेखा ले लो, इसके अंदर यहां से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 16 गज है, तो इसके भी आप क्या है कि समान है 4 भाग कर लो, चाहे आप इसके 8 भाग कर लो, जो आपको अच्छा लगे। इसमें 1 2 3 जैसे 4, ठीक है। चाहे आप 4 भाग कर लो समान, 4 4 के हो जाएंगे, अगर आप 8 करोगे तो 2 2 के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इसमें क्या है 0, फिर 4 8 और 12, और ये क्या है गज, YARDS, यार्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें यहां भी इधर भी क्या है कि ये इतनी दूरी है 4 गज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब गज से छोटी क्या है, इसमें क्या है जैसे फीट, ठीक है। तो अब 1 गज के अंदर है वो कितने फीट होते हैं, 3 फीट, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है 4 गज की, तो 4 गज के अंदर कितने फीट होंगे 12, तो यहां पे लिख दो 12 फीट, ठीक है। 1 गज के अंदर कितने फीट होते हैं 3, तो 4 में कितने होंगे 12, ठीक है। तो इसके भी आप समान क्या है कि इसमें 4 भाग कर दो, 1 2 3 4, से 3 6 9 और ये 12, ठीक है। तो इसमें भी आप इसकी क्या है सुंदर ड्राइंग की रचना कर दो, ठीक है। 0 वाली सीट के अंदर इसमें 0 रखना है आपको, और इस तरह से आपकी क्या है ये एक हमें इसमें कंपेरेटिव स्केल की हमने रचना की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें गज के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, और इधर हम क्या मीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका था इसमें कंपेरेटिव स्केल। अब किस आरफ के ऊपर बनाए हैं वो आप नीचे आरफ लिख दो, RF 1:100, ठीक है। RF कितना है 1:100, ठीक है। हेडिंग अगर इसमें क्या रहेगा कंपेरेटिव स्केल, COMPARATIVE, कंपेरेटिव स्केल, SCALE, ठीक है। सुंदर से रचना करनी है। अब इसमें ये दूरी कितनी लेनी है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर के ऊपर हमें क्या है 14 मीटर रिप्रेजेंट करने, 12 इधर हो गए और 2 ये हो गए, इसमें 14 हो गए। और ये दूरी में कितनी लेनी है 5.76 इंच, ठीक है। कितनी
5 पॉइंट से अंतर इनसे ये दूरी लेंगे इतनी, ठीक है, और इसको पूरा कितने गज रिप्रेजेंट करेंगे 16, तो 12 इधर हो गए और 4 ये हो गए इसके अंदर, चाहे 4 गज लिख दो चाहे इसके अंदर चाहे ये 12 फीट लिख दो, एक ही बात है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आर 1:100 के ऊपर क्या है, हम गज के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं और इसमें मीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट वाला इसमें आप डायरेक्ट कर देना इसके अंदर, सुंदर इसमें दिखे ये अच्छा सा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी डायरेक्ट कर देना, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आप इसमें क्या है कि सुंदर इसमें तुलनात्मक मापने की आप रचना कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका इसमें था कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। अच्छे से सुंदर से ड्राइंग करोगे तो इसमें इतना अच्छा इसमें क्या है कि मैप आपका इसमें लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।